और समाचार पर आपका स्वागत है। इस वक्त राजनीतिक की गर्मियां ज़बरदस्त तेज़ हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव होने हैं। माना जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और इसके जीतने के लिए हर पार्टियां दमखम लगा देती हैं। अब दलित, शोषण जैसे लोगों को आखिरकार इस वर्तमान स्थिति में कौन जगह दे रहा है, यह भी बड़ा सवाल है क्योंकि पार्टियां सिर्फ अपने अपने लोगों की बात करते नज़र आ रहे हैं। एक पार्टी ऐसी नज़र हमको आई जिनने अब तक लगभग दर्जन भरों से भी छोटी छोटी पार्टियां जोड़कर एक मोर्चा बनाया है और ये मोर्चा उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी पार्टियों की चूल्हे हिलाने का काम करेगा। आइए बातचीत करेंगे इन कार्यकर्ताओं से, इन पदाधिकारियों से कि इनकी तैयारी कितनी है और 2022 में चुनावों में कितना दमखम दिखाएंगे। क्या कहेंगे, किस तरह की आपकी ये पार्टी है और क्या नाम रखा है और क्या कब से काम कर रही है, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जिस तरह से अटल बिहारी जी अडवाणी जी के माध्यम से एनडीए बनाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में यूपीओ का गठबंधन बना, उसी तरह से जो इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो 75 सालों में अपने प्रतिनिधित्व से, अपने हक अधिकारों से वंचित है, तो ऐसे सताए हुए लोगों ने, अधिकार वंचित लोगों ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया है। इसका भी एक कॉमन साझा प्रोग्राम है, एजेंडा है, मैनिफेस्टो है। तो लगभग यह पहल की गई और 13 दिसंबर से कानपुर से मंडलीय महारैलियाँ चल रही है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के नेतृत्वकर्ता, राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब, जिनके नेतृत्व में यह मोर्चा बना हुआ है। ये कोई सिंगल पार्टी नहीं है, लेकिन इसके अंदर प्रमुख से जो बड़ी पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी है और इसमें 41 दल अब तक जो है शामिल हो चुके हैं, गठबंधन। ये एक सवाल मेरा यहाँ से रहेगा शुरू आप पर। 41 का मतलब क्या प्रदेश के सभी 41 है या फिर भारतवर्ष के? बिल्कुल, यह अभी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा राष्ट्रीय स्तर पे बनाया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश के 2022 के जो चुनाव है उसको ध्यान में रख के उत्तर प्रदेश के जो मध्यम लेवल के, माइक्रो लेवल के जो छोटे छोटे दल है जो अपनी हिस्सेदारी कर चुके हैं चुनाव में, और उन लोगों ने मिलकर ये नेतृत्व माननीय वामन मेश्राम साहब के पास पहल करके राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में शामिल हुए। 41 दल है ये। अब ये प्रयास है कि ये गठबंधन तो हो चुका है, लेकिन महागठबंधन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आने वाले सप्ताह भर के अंदर महागठबंधन के लिए विकल्प के तौर पर हम लोग का भारतीय जनता पार्टी को हर हालत में सरकार से वंचित रखे उत्तर प्रदेश से, इसलिए समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे कांग्रेस है। दोनों में से कोई भी अगर प्रायोरिटी में आता है और महागठबंधन का नेतृत्व करता है तो यह बहुत बड़ा जो विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता जो चाह रही है, जो सताए हुए लोग हैं, जो अधिकार वंचित लोग हैं, जो पीड़ित है, वर्तमान की जो राज्य की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है भाजपा की, चाहे केंद्र की मोदी जी की सरकार हो, केंद्र और राज्य में जो सताए हुए लोग हैं, तो उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की सत्ता का जो केंद्र है उत्तर प्रदेश की गलियों से जाता है, लखनऊ होके, तो पहले उत्तर प्रदेश में इन्हें रोकना होगा। इसलिए सभी दलों को लेकर के ये गठबंधन किया गया। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, एनडीए यूपीए की तरह एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। बहुत अच्छी बात है कि अब तक के मेरे राजनीतिक या पत्रकारिता में 41 मोर्चा एक साथ मिलकर काम करना बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे आप इतना अर्थव्यवस्थाओं में, यानी कि दो पार्टियां एक साथ उत्तर प्रदेश में खड़ी हैं और 0-0 पर खड़ी हैं, आप क्या कहेंगे, आपका कहाँ नंबर आएगा इसमें? देखिए, जो दो पार्टियों की बात आप कर रहे हैं सपा बसपा की, वो अपने कर्मों से, नीति और रणनीति से 0 पर खड़ी हैं। अगर उनकी नीति रणनीति बहुजन मूल निवासियों के हित में होती तो आज वो सत्ता में उत्तर प्रदेश में नहीं केंद्र में होते। जिन लोगों ने हमें अधिकार वंचित किया, उन्हीं लोगों को साथ में लेकर, उन्हीं लोगों को एमएलए एमपी बनाकर और हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को अधिकार वंचित कर रहे हैं। तो बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का एक घटक है और यह पहल माननीय वामन मेश्राम से छोटे मोटे दलों ने, राजनीतिक दलों ने पहल करके ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जैसे माली सर ने बताया कि यूपीए कांग्रेस ने बनाया, एनडीए बीजेपी ने बनाया, इसी तरह से बहुजन मुक्ति पार्टी ने राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा वाम सेब से पहल करके ये गठबंधन बनाया है। और ये गठबंधन का जो मंडलीय स्तरीय कार्यक्रम है, 18 मंडलों में ये कार्यक्रम है, तो ये अलीगढ़ में भी एक
मंडल स्तरीय कार्यक्रम है और इसको सफल बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने यानी कि 25,000 से 1 लाख तक की भीड़ करने का मामला आज। भीड़ के साथ साथ बात करें, मेरे मार्क्स को देखकर शायद लग ही रहा होगा कि कोरोना की लहर ज़बरदस्त तीसरी आ गई है। उस बीच आपके बाद जो रैली जो आएंगे वो काफ़ी अनपढ़ और थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, उनको कैसे कोरोना से बचाने के साथ साथ इसको कर पाएंगे आप? हमें जो परमिशन दी गई है वो गाइडलाइन कोविड-19 गाइडलाइन है, उसके आधार पर हम लोगों को बैठा लेंगे, दूरी से बैठा लेंगे कुर्सी पर और उनको मास्क देंगे। जिस पर नहीं होगा उसको मास्क देंगे। मास्क की व्यवस्था हमने कर रखी है और हम कानून के विरोध में जाकर कोई काम नहीं करेंगे और हमारे कार्यकर्ता जो है उनकी व्यवस्था को संभालेंगे। हम अव्यवस्था नहीं होने देंगे। जैसे अन्य रैलियों में कुर्सी मार होती है, गाली गलौज होती है, लड़ाई दंगा होता है, यहाँ मामला सबसे पहला मामला ये है राष्ट्रीय प्रवर्तन मोर्चा का, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है। पहली बात वो ख़त्म करेगा राष्ट्रीय प्रवर्तन मोर्चा। दूसरा, जो राष्ट्रीय प्रवर्तन मोर्चा के मुद्दे हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी, यह राष्ट्रीय प्रवर्तन मोर्चा में और भी कोई दल हैं, 41 दल हैं। जो दल 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अपना घोषणा पत्र लिख कर देगा उसको राष्ट्रीय प्रवर्तन मोर्चा चुनाव में मैदान में उतारेगा। बहुत अच्छी बात, यानी कि पहले आप एक उससे वादा करवाएंगे तब जाकर ये कार्यक्रम जब जाकर आपकी पार्टी में साथ होगा। अच्छा, नाम पहले पूछना चाहूँगा आपका। मेरा नाम मोहम्मद हामिद है, मैं पूर्व पार्षद हूँ और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। हामिद जी, आपका नाम मैंने इसलिए पूछा कि लोगों को काफ़ी पता चला है कि मुसलमानों का जो असली वोट है वो कहा जाता है, मैं नहीं कहूँगा कि वो या तो फिर बसपा या फिर सपा या कांग्रेस की तरफ जाते हैं। अब एक नए मोर्चे की तरफ आप लेकर चल रहे हैं, एक जिम्मेदार हैं शहर से, क्या कहेंगे इस मोर्चे में? क्या लगा आपको, क्या इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि हमेशा आपको शायद हो सकता है कहीं ना कहीं नाखुशी मिली हो आपको। बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा है। दरअसल राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे का काम ये है कि जो इस मुल्क के 70 सालों तक दबे कुचले लोग हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी आदिवासी लोग और ओबीसी लोग और माइनॉरिटीज़ यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत, आप ये बखूबी जानते हैं क्योंकि आप पत्रकार हैं और आपने सवाल भी पूछा है। तो इस मुल्क में इन लोगों को हिस्सेदारी, भागीदारी इनकी तादाद के हिसाब से आज तक नहीं मिली। तो ये जो सामाजिक संगठन है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, ये इन लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। जब जुड़ेंगे तभी तो एक साथ आएंगे। अगर हम डायरेक्ट वोट लेने पहुंच जाते हैं तो उस वक्त जो है ये लोग शको शुबात करते हैं। तो ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा लगातार अपने शेड्यूल कास्ट भाइयों में, आदिवासी भाइयों में और ओबीसी के भाइयों में लगातार जाकर काम कर रहा है और उनको बता रहा है। और जब ये आपस में जुड़ेंगे, समझेंगे, भागीदारी की बात समझेंगे, तभी ये किसी पार्टी में जुड़ेंगे। तो इसी के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा लगातार काम कर रहा है, क्योंकि यही समाज आप जानते हैं कि 70 सालों से दबा कुचला समाज है और इनको अधिकार वंचित, इनकी जितनी तादाद है उसके तादाद के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली। लेकिन जब ये समाज जुड़ेगा, 85% समाज है ये पूरे भारत में, तो जब ये समाज जुड़ेगा तभी कहीं जाकर इस मुल्क का शासक बन पाएगा, हुकूमत करने वाला बन पाएगा। लेकिन वो शासक जब ही बनेगा, हुकूमत करने वाला जब ही बनेगा जब वो एक दूसरे को समझेगा। आज की तारीख में आप देखते हैं कि जो हुकूमत है, जो बीजेपी है या हम आरएसएस कहें, इन्होंने तो नफरत के बीज बो दिए हैं। तो समाज जो है ध्रुवीकरण हो रहा है, एक तरफ हिंदू हो रहा है, एक तरफ मुसलमान हो रहा है। तो उसी समाज को जोड़ने के लिए SC ST OBC जो अधिकार वंचित लोग हैं, उसी के लिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन काम कर रहा है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, जिसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और हमें आप इंशाल्लाह इसमें देखेंगे रैली के अंदर कि तमाम सारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग आपको बहुत बड़ी तादाद में नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के कर्मचारी पदाधिकारी थे, माफ़ी चाहूँगा। लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर बड़ी बड़ी पार्टियां तो अपने रैलियों को दिखाकर इस बड़े चुनाव को जीतने में लगी हुई हैं। अब इस मोर्चे द्वारा भीड़ भाड़ को इकट्ठा कर बड़ी पार्टी को हिलाने का कार्य आने वाले 7 तारीख को देखा जाएगा। फिलहाल ये सच है कि जितनी भी पार्टियां इस उत्तर प्रदेश और भारत में आज बड़े पद पर बैठी हैं, वो इसी तरह धीरे धीरे उठकर आगे तक आई थीं। अब देखना होगा कि इस मोर्चे द्वारा इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद क्या इन्हें सफलता मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। देश खबर के लिए मेरे सहयोगी बबलू के साथ मैं वसीम असलमानी, आज समाचार, अलीगढ़।